धन्य है इस भारत देश के शिक्षक जिन्होंने आधुनिकता के इस युग में एक कोने में छुपी गरीबी को पूरा उधेड़ कर रख दिया। सरकार ने शिक्षकों के हाथों में मारकर थमाए, लेकिन नीयत को कुछ और ही मंजूर था। उनके हाथों में वो पुराने वाली चाक और कोयले थे। विकसित भारत के बड़े बड़े दावे करने वाले सरकार और दावे किए जाते हैं, लेकिन गांव तक ये मूलभूत सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं। किसी के पास पक्के घर नहीं, किसी के पास रोज़गार नहीं। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं, और कुछ जगह ऐसी है जहां सरकारी योजनाएं पहुंची हुई नहीं। इस जनगणना ने अगर थोड़ी बहुत राहत पहुंचे तो ये उद्देश्य कुछ हद तक सही दिशा में जाए कि इन लोगों ने, इन टीचरों ने, इन शिक्षकों ने क्या किया है। ये सब शिक्षक एक आंकड़े नहीं भर रहे हैं, बल्कि इन आंकड़ों की किताबों में वो उन समस्याओं को, सिस्टम की जो लाखों कोसों दूर हैं। जनगणना सिर्फ गिनती नहीं, समाज के दर्द का आईना है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। उनके जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इन सरकारी योजनाओं का लाभ भी गरीबों को नहीं, अमीरों को मिल रहा है। धन्य है वो भारत देश के शिक्षक जिन्हें ये जनगणना में मौका मिला है जनगणना करने का। लेकिन वो जनगणना के साथ साथ लोगों की मूलभूत समस्या, आवास, मकान, घर, ये सब चीज़ें, पक्के मकान जिनके पास नहीं है, वो शिक्षक जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ एक वीडियो बना रहे हैं। भारत देश की एक ऐसी स्थिति को दर्शा रहे हैं कि लोगों के पास ये मूलभूत समस्याएं जो है, रोटी कपड़ा मकान की, अभी तक नहीं पहुंची हैं। अपने भारत देश के शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने सरकार की ऐसी स्थिति की दर्शाया है, अपनी जनगणना के साथ साथ अपना काम करते हुए लोगों की मूलभूत समस्याओं को दिखाया है कि किसी के पास घर नहीं है, किसी के घर छप्पर से बने हुए हैं। उनके हाथ में मार्कर तो दे दिए गए, लेकिन मार्कर से वो छान और छप्पर में मार्कर से कैसे लिखेंगे। नीयत को यही मंजूर था कि उन्हें चाक और कोयले पे आना पड़ा। भारत देश के आज़ादी के 81 साल बाद भी भारत की ऐसी एक दयनीय स्थिति है।